चांद पर फतह करने के बाद अब सूरज की बारी। इसरो ने अपने सोलर मिशन के लिए कर ली पूरी तैयारी। लेकिन क्या इसरो को अपने पहले सूर्य मिशन में मिलेगी कामयाबी और क्यों है सूरज तक जाने की राह इतनी मुश्किल से भरी? दोस्तों, 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। दुनिया भर में इसरो की इस कामयाबी का डंका बजने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 23 अगस्त के दिन ऐसे ऐतिहासिक दिन को नेशनल स्पेस डे के नाम से घोषित कर दिया था। लेकिन अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने अगले बड़े मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के महज 10 दिन बाद यानी 2 सितंबर 2023 के दिन इसरो अपना पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है, जिसे पूरी तरह से तैयार करके आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर इसरो के बाहुबली रॉकेट PSF-XL पर लॉन्च कर दिया गया है। तो क्या है इसरो के सूरज यान मिशन के लक्ष्य, जिसके बारे में सुनकर चीन, रूस, पाकिस्तान और यूके जैसे देशों के छक्के छूट गए हैं? और क्यों है हमारे सूरज यान का सफर इतना मुश्किल? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दक्षिणी ध्रुव चांद की एक ऐसी भयानक जगह जहां जाने की कोशिश में पिछले दिनों रोज कालू ना 25 फेल हो गया था। चीन तो वहां जाने का सपना तक नहीं देख पाया और जान पर सबसे ज्यादा बाहर जाने वाली अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तक ये कह दिया था कि मून के साउथ पोल पर जाना नामुमकिन है। लेकिन 23 अगस्त के दिन उसी खौफनाक जगह पर सीना ताने लर्निंग करके भारत के विक्रम लैंडर ने वो कर दिखाया जो दुनिया से ना हो सका, और अब इसरो वह करने वाला है जो दुनिया ने कभी सोचा तक नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस रोग के आज तक के सबसे बड़े मिशन आदित्य की, जिसे 2 सितंबर के दिन हमारे सूर्य देवता की स्टडी के लिए भेजा जाएगा। अपने इस मिशन की अनाउंसमेंट करके अपने दुश्मनों के जले पर मिर्ची डालने का कम कर रहा है। और जब से इसरो ने ट्वीट करके ये खबर दी है, तब से दुनिया भर की स्पेस एजेंसी जी में सन्नाटा छाया हुआ है और सभी दूसरे देशों के तो छक्के ही छूट गए, क्योंकि अपने पिछले मिशन यानी चंद्रयान 3 से इसरो ने दुनिया भर की 80% स्पेस एजेंसी जी को पीछे छोड़ दिया है। और विशेषज्ञों का कहना है कि सूरज यानी मिशन के कामयाबी से स्रोत चीन और रूस को भी पीछे छोड़ देगा और नासा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन जाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों बाद अमेरिकी एजेंसी नासा को भी भारत पीछे छोड़ देगा और स्रोत स्पेस सुपर पावर बन जाएगा। तो क्यों और कैसे होगा आदित्य L1 मिशन? आइए जानते हैं दोस्तों। सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, बल्कि सूर्य की वजह से ही आज सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों, उपग्रहों, सूर्य की गर्मी की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन पनपा शुरू हुआ था और इसी तारे की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऐसे में सूर्य हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान धरती से देखने पर सूर्य जितना खूबसूरत लगता है, यह असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक है और खौफनाक भी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य का तापमान इतना ज्यादा है, या अगर हम किसी ग्रह को इसके पास धकेल दें तो ये चंद पलों में उसे जलाकर राख कर सकता है। ऐसे में अगर हमें भविष्य में पृथ्वी छोड़कर सौर मंडल के चक्कर लगाते हुए दूसरे ग्रह पर जाना है, तो सूर्य के बारे में हर एक छोटी चीज पता होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना खाने में नमक। इसलिए 2008 में इसरो ने भी अपने सोलर मिशन आदित्य L1 की अनाउंसमेंट की थी। उस वक्त स्पेसक्राफ्ट के साथ विजिबल एमिशन लाइन ग्राफ नाम के एक पेलोड को लगाया गया था और धरती के लोअर और बिट में से भेजा जाना था। लेकिन फिर भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इस रोग के साथ जुड़ी और इसमें कई बदलाव करते हुए 7 उपकरण लगाने का प्लान बनाया गया। वहीं से पृथ्वी से 15,000,000 किलोमीटर दूर मौजूद 0.1 की हेलो ऑन ऑर्बिट में भेजने का निर्णय लिया गया। इन्हीं कारणों की वजह से आदित्य एल्बम को तैयार करने में इसरो को 6 साल लग गए और अब ये लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये लैंग्वेज पॉइंट क्या होता है? तो अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पॉइंट्स या जगह ढूंढ निकाली गई है जहां 2 विपरीत स्पेस ऑन ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी उनके बीच छोटे वाले ऑब्जेक्ट को अपने ऑन ऑर्बिट में चलने के लिए जरूरी सेंटीपटेल फोर्स पैदा करती है। इस ऑन ऑर्बिट को हेलो ऑन ऑर्बिट कहते हैं और पृथ्वी के आसपास ऐसे 5 लैंग्वेज जिसमें से पृथ्वी
और सूरज के बीच सबसे करीबी लैंग्वेज पॉइंट 1 है, जो पृथ्वी से करीब 15,000,000 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, ये दूरी चांद से करीब 4 गुना ज्यादा है, यानी कि आदित्य। लवन चंद्रयान 3 से 4 गुना लंबा सफर करने वाला है और इसे अपनी तय की हुई जगह यानी लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंचने में पूरे 109 दिन लगने वाले हैं, जबकि चंद्रयान 3 को 42 दिन का समय लगा था। इसी बात से आपकी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसरो का यह मिशन कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। हालांकि भारत का यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ऑर्बिट में रहकर भी सूरज की स्टडी कर सकता था, लेकिन इसरो ने अपने सूरज यान को इतना दूर भेजने का कदम इसलिए उठाया क्योंकि इस पॉइंट पर कभी कोई सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। इसी वजह से आदित्य 24 घंटे 365 दिन बिना किसी परेशानी के सूरज पर नजर रखते हुए उसकी स्टडी कर पाएगा और दुनिया के सामने सूर्य के अनेक रहस्यों से पर्दा उठा पाएगा। अब बात करें कि आदित्य लवन को लैंग्वेज पॉइंट 1 पर किस तरह भेजा जाएगा, तो इसरो ने हाल ही में इसकी ट्रैजेक्टरी रिवील कर दी है, जिसे देखकर दुनिया की स्पेस एजेंसी में हड्डी कंप मच गया है। क्योंकि इस मिशन में हम इतना कम फ्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं जितना में नासा और रूस चांद तक भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन आखिरकार नासा और इसरो ने क्या सोचा है, लेकिन उसे हम बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। पर अगर आप अगली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।